फिल्म की शुरुआत एक पुरानी चीजों की दुकान से होती है जहां एक पायलट बेटी आता है। इसके हाथ में बंदर की शक्ल का खिलौना होता है। पूछता है, यह खून तुम्हारे कपड़ों पर कैसे लगा? जवाब देता है, यह खून मेरा नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ ये खिलौना बेचने आया हूँ। मेरी नसीहत है, बंदर को किसी भी सूरत में तबला ना बजाने देना, वरना कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है। बेटी के चेहरे पर परेशानी जाहिर होती है और अचानक बंदर खुद ही तबला बजाना शुरू कर देता है। यह बेटी परेशान हो जाता है, लेकिन दुकान का मालिक कोई तवज्जो नहीं देता। जैसे ही बंदर रुक जाता है, दुकान में एक चूहा रस्सी को काट देता है, जिसके नतीजे में एक मुजस्समा दुकान के मालिक पर तीर चलाता है और उसकी खोपड़ी को अपनी जगह से हटा देता है। बेटी हैरान रह जाता है, खिलौना उठाकर बाहर सड़क पर ले जाता है और इसे आग लगा देता है। इस वाकये के बाद बेटी मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है। विलूस की बीवी को यकीन हो जाता है कि बेटी ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है और अकेला रहने लगा है, और वो अपने जुड़वां बच्चों की परवरिश अकेले करने लगती, जो कि बैल और हाल है। हाल अपने भाई को पसंद नहीं करता था, क्योंकि बैल अक्सर औकात अपने भाई के साथ बुरा सलूक करता था। एक दिन बैल और हाल ने अपने वालिद की अलमारी खोली और बहुत सी चीजें देखी, जिनमें बंदर का खिलौना भी शामिल था। खिलौने के डब्बे पर लिखा था कि पीछे की चाबी को घुमाई और खिलौना चलने लगेगा। बैल खिलौना चलाना चाहता था, लेकिन हाल परेशान था और अपने भाई से कहता है कि उसे न चलाए, लेकिन बैल इसकी बात पर तवज्जो नहीं देता और चाबी घुमा देता है। इसके बाद बंदर ने अपना हाथ उठाया, लेकिन ढोल नहीं बजाया। तो हाल और बैल ने सोचा कि खिलौना खराब है। अगली सुबह लेविस अपने बच्चों को आया के साथ छोड़ देती है, क्योंकि लेविस एक डेट पर जा रही होती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि बंदर पिछली सोफे पर बैठा हुआ था। हाल को हैरत होती है, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता और सोचता है कि बैल ने खिलौना वहां रखा होगा। अंजल उन्हें रेस्टोरेंट ले जाती है और बावर्ची छुरियों के साथ शो कर रहा होता है। इसी वक्त बंदर ने गाड़ी को रोका और ढोल बजाया। अचानक और बगैर किसी तमहीद के छुरी बावर्ची के हाथ से निकल गई और अंजल की गर्दन काट दी, जिससे सब हैरान रह गए। जनाजे में शिरकत के बाद लेविस अपने बच्चों से बात करती है और कहती है कि यही जिंदगी है और आखिर में हम सब को मरना है। रात को वो उसने देखा कि बंदर शेल्फ पर मौजूद है। यह इसे हैरत हुई और उसने अपनी माँ से पूछा कि उसने बंदर को ऊटी में क्यों रखा, लेकिन इसकी माँ ने इनकार कर दिया और कहा कि इसने ऐसा नहीं किया। हाल रात को सो नहीं पा रहा था और बंदर के बारे में सोच रहा था, और उसे शक होने लगा कि एंजीला हादसे में नहीं मरी। और अजीब बात यह थी कि हाल स्कूल में अपनी बैग में खिलौना बंदर ले आया था और उसके साथ ही बदमाशों ने इसे देखा और उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो अपने साथ खिलौना बंदर लाया है। बैल भी बदमाश लड़कियों के साथ शामिल हो गया और उन्होंने केले के क्रेट लाकर इस पर फेंक दिए। हाल शदीद गुस्से में था। वो बंदर को अपने बिस्तर पर रखता है, बंदर से बात करता है, अपने भाई को बुरा भला कहता है और उसकी मौत की ख्वाहिश करता है। वो खिलौने की चाबी घुमाता है, खिलौना चलने लगता है और ढोल बजाने लगता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है, अपनी माँ से बात करता है और पूछता है कि क्या खाना खत्म हो गया है। वो जवाब नहीं देती। अचानक वो मुड़ती है और उसकी गर्दन कटी हुई होती है और वो मर जाती है। हमें समझ आता है कि जब भी बंदर ढोल बजाता है, वो किसी करीबी शख्स को चुनता है और इसे मार देता है, और ये किसी की मर्जी से नहीं होता, खिलौना अपनी मर्जी से चुनता है। लेविस की जनाजा होती है और डॉक्टरों ने कहा कि लेविस को शरियानों में पेटा हुआ था। बेल सदमे में था और चाहता था कि उसकी मां जागे और दोबारा जिंदगी में वापस आए। वो ये कबूल करने से इनकार कर रहा था कि वो मर चुकी है। इसके बाद हॉल ने एक कुल्हाड़ी पकड़ी ताकि खिलौने को तोड़ दे, और हैरान हुआ जब उसने जमीन की बाजू को तोड़ा और उससे खून निकला, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रुका और खिलौने को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इससे छुटकारा पा लिया। इसके बाद चचा चब और चची ईदा बैल और हॉलमन की देखभाल करेंगे। हालांकि उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने साथ ले लिया और वो कास्को शहर जा रहे हैं। बैल अपना सूट उतारना नहीं चाहता था और समझ रहा था कि एक और जनाजा होने वाला है। उनके घर में पहली रात बैल खिड़की से बाहर देखता है और बालार्ड का तसव्वुर करता है, और जब वो मुड़ता है वो देखता है कि बंदर उनके कमरे में मौजूद है, और हॉल इसे कहता है कि मुझे यकीन है कि मैंने इस बंदर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। मुझे लगता है कि इस बंदर में कोई जादू और शैतानी तावीज है और शायद इसी ने हमारी माँ और आया इंजिला को मारा है। लेकिन हॉल इसे ये नहीं बताता कि इसने इस दिन खेल की चाबी चलाई थी जिस दिन उनकी माँ का इंतकाल हुआ था। बैल इसकी बातों पर किसी हद तक यकीन कर लेता है, क्योंकि वो एक छोटा और नादान लड़का है। वो दोबारा खेल की चाबी चलाता है ताकि ये यकीन कर सके कि क्या वाकई ये कत्ल की वजह है या नहीं, और नतीजा ये होता है कि उनके चचा की मौत हो जाती है जब 67 घोड़े जंगल में उनके ऊपर से गुजर जाते हैं जब वो कैंपिंग बैग में सो रहे थे। यहाँ बाकी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये खेल वाकई मनहूस है, और उन्होंने फैसला किया कि उसे एक गहरे कुनवे में फेंक दें, और यह हल वाकई कामयाब होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि 25 साल बाद खेल दोबारा कत्ल की वारदातों के लिए वापस आ जाता है। एक रात चची ईदा नींद से जाग जाती हैं जब उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके घर में दाखिल हुआ है। वो पिस्तौल लेकर घर का जायजा लेती हैं और तहखाने में जाती हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। जब वो दोबारा सीढ़ियों पर चढ़ रही होती हैं तो सीढ़ी टूट जाती है और वो संदे के डब्बे में गिर जाती है। फिर वो बाथरूम में जाती हैं ताकि खुद का इलाज कर सके, और फिर उन्हें गैस की बो आती है।
वो चूल्हे के करीब जाती हैं और अचानक आग उनके चेहरे पर भड़क उठती है और वो चीखने लगती हैं ताकि कोई उनकी मदद करे, लेकिन घर में उनके अलावा कोई नहीं होता। वो घर से बाहर निकलती हैं और एक साइन बोर्ड से टकरा जाती हैं जो उनके सर पर लगता है और चची ईदा की मौत हो जाती है। इस वक्त हाल सफर मार्केट में केशर के तौर पर काम कर रहा होता है और अब वो अकेला है और उसकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है और उसके ताल्लुकात भी खत्म हो चुके हैं। हाल इस बात से खुश था क्योंकि वो अपने भाई को पसंद नहीं करता था, इसके कोई दोस्त नहीं थे और वो किसी के करीब जाने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि इसे डर था कि बंदर वापस आ जाएगा और उसके करीब किसी को मार डालेगा। लेकिन इसका एक बेटा था जिसे वो साल में सिर्फ एक बार देखता था और उसका नाम बेटी था जो उसके दादा के नाम पर रखा गया था। कि ईदा की तमाम चीजें इन लोगों के लिए रखी गई थी और उन चीजों में एक बंदर का खिलौना भी था। रैकी खिलौने को पसंद करता और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। हाल अपने बेटे को लेकर एक होटल में ठहरता है और स्कूल में पेश करने प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे बहन भाई है। इस पर हाल झूठ बोलता है और कहता नहीं, मैं अकेला हूँ। इसके बाद हाल एक डरावना ख्वाब देखता है। वो ख्वाब देखता है कि बंदर उसे छुरी से मार रहा है। जागकर एयर कंडीशनर चलाता है। नल बात करता है। शुरू में हाल को नहीं पता कि कौन बात कर रहा, लेकिन जब नल उसे गाली देता है तो हाल को पता चलता है कि ये इसका भाई है। ये पहली बार है कि वो 5 साल बाद बात कर रहे। नल इसे बताता है कि हमारी माँ ईदा मर गई है और पुलिस ने कहा कि उसकी मौत का तरीका अजीब था। मुझे पता चला कि ईदा की अशिया फरोख्त के लिए रखी गई थी और मैं फिक्रमंद हूँ कि कोई बंदर को ले गया हो। क्योंकि तुम जानते हो बंदर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना जानता है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ईदा की अशिया की तलाशी लो। हाल इनकार कर देता है। मैं अपने बेटे के साथ एक हफ्ता गुजार रहा हूँ और मैं इसे जाया नहीं करना चाहता। नल इस पर चीखता है, हुक्म देता है कि वो जाए। अपने बेटे को साथ ले जाओ जैसे तुम उसे सैर पर ले जा रहे हो। हाल मुतमईन नहीं था और यकीन नहीं कर रहा था कि बंदर इतने सालों के बाद वापस आ गया है। हाल एक लड़की को देखता है जो स्विमिंग पूल में उतर रही है और नल हाल को ईदा के घर जाने के लिए कायल करने की कोशिश करता है कि बंदर हमारे करीब किसी को भी मार देता है, इसलिए कोशिश करो कि कोई इसका स्विच न चलाए ताकि तुम्हारा बेटा ना मरे। इसके बाद वो फोन बंद कर देता है। लम्हों बाद एयर कंडीशनिंग का बॉक्स स्विमिंग पूल को बंद कर देता है और वो लड़की उतरी थी बिजली के झटके से मुतासिर हो जाती है और पानी में डूबने लगती है। यहाँ हाल को एहसास होता है कि बंदर वाकई वापस आ गया है। वो तकिया पकड़कर इसमें चीखने लगता है और अपने बेटे को जगाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। वो उसे बताता है कि मेरी फूफी मर गई है, वही जिसने मेरी माँ के मरने के बाद मेरी परवरिश की थी, और मुझे इसके घर जाना है ताकि कुछ मामलात को ठीक कर सकता है। इसके बाद वो ईदा के घर की तरफ जाते हैं और एक रियल स्टेट एजेंट बारबरा से मिलते हैं जो ईदा के घर की फरोख्त की जिम्मेदार थी। वो हाल से कहती है कि तुम्हारे भाई नल ने मुझे बताया तुम आ रहे हो। यहाँ बेटी हैरान हो जाता है क्योंकि हाल ने इसे बताया था कि वो अकेला है। बारबरा और हाल घर में दाखिल होते हैं और बारबरा इसे बताती है कि शहर के कई रिहायशी दर्दनाक हादसात में मर चुके हैं। एक शख्स घास काटने वाली मशीन से मर गया और दूसरा एक सांप के काटने से जो एक सुराख से निकला था। हर रोज एक या दो हादसे हो रहे थे। हाल परेशान होने लगता है और पूरे घर में बंदर को तलाश करता है, लेकिन यह दरवाजा नहीं खुल रहा था। हाल को महसूस होता है कि बारबरा अभी कुछ कहने वाली है, लेकिन वो बारबरा को कुछ समझा नहीं पाता और बारबरा तमाम चाबियां इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि दरवाजा खुल गया और इस पर लोहे की सलाख गिरी जिससे वो मर गई और उसका खून हाल को डुबो देता है और उसके बाद कुछ नहीं बचता। जबकि बेटी घर में घूम रहा होता है और हाल और नल की बचपन की तस्वीर देखता है और जानता है कि वो जुड़वा है। रात को पुलिस आती है और जो कुछ हुआ इसकी तफ्तीश करती है और पुलिस अफसर हाल को हुक्म देती है कि वो शहर से न जाए जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती। इसके बाद हाल बंदर को तलाश करता रहता है और घर का फोन बजता है और वो नल होता है। हाल उसे बताता है क्या हुआ, अभी तक बंदर नहीं मिला, ये गालिबन किसी ने इसे ले लिया है। शहर में लोग अजीब हादसात में मर रहे हैं। नल से कहता है किसी होटल में जाकर ठहर जाओ जब तक मैं तुमसे दोबारा बात ना करूं। फोन बंद कर देता है। हाल को शक होता है कि इसका भाई कुछ मंसूबा बना रहा है। वो शहर की फोन डायरेक्टरी खोलता है और अपने खानदान के नाम पर दर्ज नंबर तलाश करता है, लेकिन इसे कुछ अजीब मिलता है। वो देखता है कि किसी का नाम बंदर के नाम पर दर्ज है, तो वो इस नंबर पर दोबारा कॉल करता है। इसे वॉइस मेल मिलती है जिसमें नल की आवाज होती है। नल कहता है मैंने आखिरकार वो बंदर खिलौना ढूंढ लिया है जिसकी मैं तलाश कर रहा। यहाँ हाल को सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है। नल ने बंदर खिलौना ले लिया, इसकी चाबी घुमा दी, वही हालिया हादसात का सबब बना। फिर हम नल की तरफ जाते हैं जो जनाजे का सूट पहने हुए है। हमें पता चलता नल ने बचपन में ही समझ लिया था कि हाल ने खिलौने की चाबी घुमाई और उनकी माँ को मार दिया। तो नल कुनमे में उतरा था का खिलौना ले सके, लेकिन इसे नहीं मिला, सिर्फ उसकी चाबी मिली और वो उन तमाम सालों तक इंतजार करता रहा कि वो खिलौना मिल जाए। यहाँ तक कि 2016 में नल को एक कागज मिला जिस पर लिखा था कि खिलौने की चाबी घुमाओ, तो उसने समझा कि यह इशारा है कि खिलौना जल्द ही इसके पास आएगा, और जहां भी वो जाता वो खिलौने की मौजूदगी का तसव्वुर करता। नल किसी भी तरह खिलौना पाना चाहता था ताकि हाल से बदला ले सके और इसे मार सके, क्योंकि वो समझता था कि हाल उनकी माँ की मौत का सबब है और वो जनाजे का सूट तैयार कर रहा था। एक रात वो ईदा के घर गया इस उम्मीद पर कि उसे खिलौना मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला। इसी वक्त ईदा जाग गई जब उसने सोचा कि कोई उसके घर में घुस आया है और जो कुछ उसके साथ हुआ वो हुआ।
اس کے بعد نل نے راکی کو بھیجا تاکہ کھلونا حاصل کر سکے۔ نل نے چابی گھمائی اور بندر سے کہا کہ حال کو مار دے، لیکن جو مر گئی وہ لڑکی تھی جو سوئمنگ پول میں اتری تھی، اور جب نل نے دوبارہ کوشش کی تو مرنے والے شہر کے رہائشی تھے۔ نل نے فیصلہ کیا کہ وہ حال کی باری آنے تک کوشش کرتا رہے گا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون مرے۔ جبکہ راکب نل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تم سے کھلونا خریدنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے میرے والد کی یاد دلاتا ہے۔ اس پر نل اسے گالی دیتا ہے اور اسے جانے کا حکم دیتا ہے۔ رانکی غصے میں آتا ہے، اپنے گھر واپس جاتا ہے اور نل کو مارنے کے لیے ہتھیار نکالتا ہے۔ جبکہ ہال اپنے بیٹے سے کہتا ہے، میں تمہاری ماں کو فون کرنے والا تمہیں واپس بھیجوں تو میرے ساتھ محفوظ نہیں۔ بیٹی نے کہا، اس طرح آپ مجھے دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہال نے کہا، تم تد کے ساتھ محفوظ رہو گے۔ بیٹی کو بری لگتی ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ ہوٹل واپس جاتے ہیں اور ہال نل کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے، مجھے پتا چلا بندر تمہارے پاس ہے، کھیل کو بند کرو، تمہاری وجہ سے معصوم لوگ مر رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی فکر میں۔ نل کہتا ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا بیٹا ٹھیک رہے، اسے لے آؤ اور اسے کھیل کی چابی چلانے دو، کیونکہ جو کھیل کی چابی چلاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ اسے مجبور کرو کہ وہ چابی چلائے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ، اور اس وقت کھیل کو چلانا مکمل طور پر بند کر دو۔ ہال اس خیال سے متفق نہیں تھا تو نل کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، ورنہ میں خود چابی چلاؤں گا اور جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ اپنا فیصلہ کرو اور مجھے بتاؤ، اور وہ فون کاٹ دیتا ہے۔ ہال اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا اور بس ہو۔ اچانک ہوٹل کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور وہ ریکی ہوتا ہے، پولیس کی وردی پہنے اور ہال اور بیٹی پر بندوق تانے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ چلیں تاکہ نل سے بندر کا کھلونا واپس لے سکیں۔ وہ بیٹی کو حکم دیتا ہے کہ نل کے گھر میں آہستہ سے داخل ہو اور کھلونا چوری کر لے بغیر اس کے کہ نل کو پتہ چلے۔ ہال اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ ریکی نے ان پر بندوق تانی تھی، اور وہ بیٹی سے کہتا ہے کہ کبھی بھی کھلونے کی پیٹھ میں موجود چابی کو مت چلانا۔ بیٹی سمجھ جاتا ہے کہ یہی کھلونا اس کے والد کے عجیب و غریب رویے کی وجہ ہے۔ وہ واقعی چپکے سے نل کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور ایک جال پر قدم رکھتا ہے جس سے وہ مرنے والا تھا، لیکن خوش قسمتی سے کلہاڑی اس پر نہیں لگی۔ یہ نل کے بنائے ہوئے کئی جالوں میں سے ایک تھا، لیکن بیٹی نے جلدی سے ان کی موجودگی کو محسوس کر لیا اور ان سب سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن وہ ایک تار پر قدم رکھتا ہے اور بولنگ کی گیندیں گرا دیتا ہے، لیکن گیند ایک آلے میں گرتی ہے اور رک جاتی ہے۔ اس کے بعد بیٹی اپنے چچا کو بندر کے کھلونے کے ساتھ دیکھتا ہے اور وہ بندر سے کہہ رہا تھا، مناسب شخص کو مار دو۔ بیٹی اس سے پوچھتا ہے، تم ٹھیک ہو؟ نل نے کہا، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں تم سے ایک چھوٹی سی مدد چاہتا ہوں، تم کھلونے کی پیٹھ میں موجود چابی کو چلا دو۔ یہ ایک کھلونا ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ ہال نے اپنے بیٹے کو خبردار کیا تھا چابی کو مت چلانا، لیکن بیٹی اسے چلانے پر راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ان نتائج کا علم نہیں تھا جو ہونے والے تھے۔ بندر ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے، تبھی ہال کی گاڑی کے سامنے درخت کی شاخ جھولنے لگتی ہے جس پر شہد کی مکھیوں کا چھتا لٹک رہا تھا۔ ریکی کو اپنے بالوں میں خارش محسوس ہوتی ہے اور وہ اسے بندوق سے کھجاتا ہے جس سے ایک گولی نکلتی ہے، لیکن کسی کو نہیں مارتی بلکہ شیشے میں جا لگتی ہے اور شیشے میں سوراخ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک مکھی چھتے سے نکلتی ہے اور اس کے پیچھے مکھیوں کا ایک جھنڈ شیشے کے سوراخ سے اندر آتا ہے اور ریکی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے منہ میں گھس جاتا ہے۔ مکھیوں نے ریکی کو بھیانک طریقے سے مار ڈالا اور ہال گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور اپنے بیٹے کو پکارتا ہے۔ بیل بیٹی کو حکم دیتا ہے کہ وہ سوئچ آن کرے، لیکن جب بیٹی نہیں مانتا تو بیل اس سے بندر چھین لیتا ہے اور اسے مارتا ہے۔ بندر ناراض ہو جاتا ہے اور بیل اسے ہال کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ بندر کا ہاتھ نیچے کرتا ہے تاکہ وہ ڈھول بجا سکے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا۔ بندر ڈھول بجاتا ہے اور دونوں دور اڑ جاتے ہیں۔ اچانک بندر نے تیزی سے ڈھول بجانا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ مر جائیں گے۔ بیل نے گرین کے لوگوں کی چیخیں سننا شروع کر دیں۔ جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک طیارہ گرتا ہوا نظر آیا، گھر جل رہے تھے اور لوگوں کی لاشیں اس کے اپارٹمنٹ کی چھت سے گر رہی تھیں، اور ایک دلہن کی خودکشی کی لاش بھی۔ ہال اپنے بھائی کے پاس آیا اور بیل اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں مارنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس کی موت کی وجہ سے۔ ہال بھی اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا میں نے بھی تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم بچے تھے اور ہمیں شعور نہیں تھا۔ جیسے ہماری ماں نے کہا تھا، یہی زندگی ہے اور ہم سب مریں گے، لیکن تم نے شہر میں قتل عام کا سبب بنا دیا۔ بیل اپنے کیے پر پچھتاتا ہے اور ہال اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے، آؤ ہم دوبارہ بھائی بن جائیں۔ اور بیل اس مصافحہ کرتا ہے اور انتقام مکمل طور پر بھول جاتا ہے، لیکن کھیل اسے سکون سے جانے نہیں دیتا اور جال کام کرنے لگتے ہیں۔ بولنگ کی گیند بیل کے سر اڑا دیتی ہے اور اسے جسم جدا کر دیتی ہے۔ ہال اور بیٹی اس قتل عام سلامت نکل جاتے ہیں، اور جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی لاشیں دیکھتے ہیں جو مر چکے ہیں۔ ہال نے فیصلہ کیا کہ وہ بندر اپنے ساتھ رکھے گا تاکہ وہ دوبارہ کسی چیلنج نہ پڑے اور کوئی قتل نہ ہو۔ وہ ایک اشارے رک جاتے ہیں اور ایک گھوڑے آدمی گھوڑے سوار دیکھتے ہیں جو دھواں چھوڑ رہا ہوتا ہے جیسے وہ جہنم آ رہے ہوں۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں آگے بڑھتے ہیں اور آخری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک اسکول بس ہے، اور بس میں موجود سب لوگ ایک حادثے میں مر چکے ہیں۔ یہاں ہم قسط کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ لائک کرنا نہ بھولیں اور ہماری مدد کریں کہ یہ قسط 10,000 لائکس تک پہنچے۔ جو لوگ قسط کے آخر تک پہنچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب کمنٹس میں بندر کا ایموجی ڈالیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کس کو قسط پسند آئے۔ بائے بائے۔